अमेरिका का 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों की प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुंजमद की गई। फैसले का इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इन ममालिक में ईरान, इराक, रूस, अफगानिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज़रबाईजान, मिस्र, कुवैत, उर्दन भी शामिल। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लबनान, मराकश, नेपाल, कोलंबिया, क्यूबा, इथियोपिया के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी गई। थाईलैंड, यमन, उज़्बेकिस्तान, सोमालिया, सूडान, शाम, तंजानिया समेत दीगर कई ममालिक के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग मुंजमद कर दी गई। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है इमिग्रेंट्स अमरीकी अवाम के टैक्स की रकम से इस्तेफादा करते थे। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने भी अहदाफ तय कर लिए। ईरान का हमलों के बाद अमरीकी अड्डे तबाह करने का फैसला। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की को आगाह कर दिया। अमेरिका ने भी मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बेस कमांड से स्टाफ कम करना शुरू कर दिया। बरतानिया ने भी मशरिक़ वस्ता से अहम शख्सियात का इनखला शुरू कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार ने बताया कि अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले हमसाया ममालिक को आगाह कर दिया है। तेहरान ने खत्ते में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों से कहा है कि वो वाशिंगटन को ईरान पर हमला करने से रोकें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर बयान में कहा, सदर ट्रंप, आपको दुरुस्त पता है कहाँ जाकर कत्लेआम रोकना है। हमारी सड़कों पर खून बह रहा है और इसराइल मुसल्लह मुजाहिरीन की मदद कर रहा है। सैकड़ों मरने वालों पर इसराइल खुशी मना रहा है। इसराइल ने हमेशा अमेरिका को अपनी तरफ से जंगों में घसीटने की कोशिश की। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक की ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को खबरदार किया है वो ईरान पर हमला ना करे, वरना आलमी ऑयल मार्केट बुरी तरह मुतासिर होगी और इससे अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान को यकीन दिलाया है वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे और अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अरब ममालिक को खदशा है कि ईरान पर हमले से आबनाए हरमज़ के जरिए गुजरने वाले तेल के टैंकरों की आमदोरफ्त मुतासर हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर कतर का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में अमन, मुज़ाकरात और सालिसी के फ़रोग़ में कतर के तामीरी और फ़ाल किरदार को सराहा। सिफ़ारती हल के ज़रिए कशीदगी को कम करने के लिए कतर की बामानी कोशिशों का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कतरी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं ने आने वाले दिनों में करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का यादा। ईरान में मुजाहिरों में मरने वालों की तादाद 2500 से तजावुज़ कर गई। ईरान में अमरीकी इदारा बराए इंसानी हुकूक ग्रुप HRANA का दावा। डेप्यूटी डायरेक्टर स्कॉलथन मेंसन ने कहा कि मरने वालों में ताहाल 1850 अफराद की शनाख्त हो चुकी। 1850 आम शहरी, 135 सरकारी अफसरान और 18 साल से कम उम्र के 19 अफराद शामिल। 779 अफराद के केसेस पर गौर कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। असल तादाद जानने में मुश्किलात का सामना है। सोशल मीडिया पर AI से बनी वीडियोस की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मरने वालों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में ईरानी शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। अमीर सईद का सलामती कौंसिल को ख़त। कहा, सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत में
मार्का हक में कामयाबी के बाद मुल्क की दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान के हुसूल के लिए बातचीत कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैमूर वेपन को बड़ी कामयाबी के साथ लॉन्च किया। पाक बहरिया ने LYATN मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। कामयाब तजर्बात पर अफवाज पाकिस्तान समेत सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया करके दम लेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे तक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की तरफ जाना है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइंद है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के साथ MOU से मुल्की मईशत को फायदा होगा। बलूचिस्तान में 7 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में N25 शाहराह पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तान और लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। समझौते के तहत डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जिद्दत के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद खसूसी तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में शरीक। शहबाज शरीफ ने वक्त को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम इज्जा हैं। पाकिस्तान तेज़ी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मईशत को इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब ले जाने के लिए कोशिशां हैं। हमारे नौजवानों की बड़ी तादाद फ्रीलांसिंग से मुंसलिक है। सदर ट्रंप की क़यादत में अमरीकी हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़जाना ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुआहिदे को खुशाइन करार दे दिया। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान दुनिया में क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। ये MOU पाकिस्तान में संजीदा आलमी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल का सबूत है। इस इकदाम से अरबों डॉलर के गैर मुनज़्ज़म डिजिटल असासे बाज़ाब्ता निज़ाम में आएंगे। रेगुलेटरी निज़ाम से शफाफियत बढ़ेगी और टैक्स नेट में भी वुसअत आएगी। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत आलमी फिनटेक कंपनी के CEO विटकॉफ ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में डिजिटल फाइनेंस, माली शमूलियत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुफीद ख्यालात के तबादले का खैर मकदम। फील्ड मार्शल का मुआशी इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद के लिए पाकिस्तान के आज़म का अयादा। कौमी तरक्की में निजी शोबे की जिम्मेदाराना शमूलियत के लिए साजगार माहौल की फराहमी का भी आज़म। विटकॉफ ने पाकिस्तान में मौजूद बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियतों पर रोशनी डाली। मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में पाकिस्तान की क़यादत की कोशिशों को सराहा। मुलाकात पाकिस्तान के बदलते हुए मुआशी मंजरनामे में आलमी निजी सरमायाकारी ग्रुपों की बढ़ती हुई दिलचस्पी की अक्कासी करती है। पाकिस्तान की फिनटेक सलाहियत में बढ़ते हुए आलमी एतमाद का भी इशारा देती है। मुलाकात का मकसद मालियाती शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस को मजबूत बनाना है। पार्कर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से। कुछ कुव्वतें चाहते हैं आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपाकर है। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग समझते हैं सिंध की तरक्की का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुजरता है। थर पारकर और पूरे सूबे के खिलाफ खास मुहिम चलाई जाती है। झूठा बयानिया बनाया जाता है। थर से वसाइल लेकर इस्लामाबाद को दिए जाए। सुबह सिंध की किरदार कशी की जाती है। साजिश के तहत शहीद बेनजीर भुट्टो की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। सिंध के खिलाफ सब साजिशों का जवाब थर पारकर है। थर पारकर के पास इतना कोयला है जितना सऊदी अरब के पास तेल। थर पारकर के कोयले से मुआशी इनकलाब आया। थर के कोयले से फैसलाबाद को भी मुआशी फायदा हुआ। थर पारकर ने तमाम बातें गलत साबित कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुजव्वज़ा सिविल सर्विसेज इस्लाहात और वजारतों में कारकर्दगी की जांच के निज़ाम की सिफारिशात पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सिविल सर्विस को बैनुल-अक़वामी मयार और आलमी सतह की कारकर्दगी से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी सेक्रेटरीज की कारकर्दगी जांचने के लिए जामी और मौसर निज़ाम की सिफारिशात मुरतब की जाएँ। मुआशी आसूदगी और समाजी हम आहंगी तरक्की खुशहाली के लिए हमा जहर सिविल सर्विस इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह और सकर्दू में पारा -11, गुपस -9, स्तोर गिलगित -8 रिकॉर्ड, कोयटा में -1, मरी -2, इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 1 हो गया। लाहौर का पारा 3, कराची 10, सक्खर 2, पेशावर में 1 रिकॉर्ड। धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। गुजरांवाला में धुंध के बायस कार की मुसाफिर कोच को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए।